प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक और जिंदा नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज एक बार फिर से हमारे जीवित और महान परमेश्वर के उस वचन में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे आप जानते हैं कि आज वीडियो नंबर 61 है और मैं बिलीव करता हूँ ये एक बहुत ही अमेजिंग वर्ड होगा, क्योंकि ये हमारे खुदा के मुंह से निकला गया है। मनुष्य की सारी बातें एक दिन ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का हर वचन अनंत काल तक बना रहेगा जब तक वह पूरा ना हो ले। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैंने आपको जस्ट एक इतला करना था, एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये सवाल है कि बाइबल कैसे पढ़नी है, प्रार्थना कैसे करनी है, सही चर्च, सही लीडर किस तरह पहचाने और वर्शिप कैसे करनी है, उपवास कैसे करना है। इन सारे सवालों के उत्तर हमने इस चैनल पे रखे हैं। इस चैनल का नाम है बेसिक टीचिंग्स, बुनियादी शिक्षाएं। ये इसका 61 वीडियो है और इससे पहले हमने 60 वीडियोस डाले हैं जिनको सुनकर और देखकर आप बहुत आशीषित होंगे। आज का वर्ड बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा है। मैं जानता हूँ ये आपको बहुत आशीषित करेगा और इसका टाइटल भी आज बहुत अच्छा है, सारे जहां का बादशाह कितना गरीब है। आज से कुछ समय पहले मैं अपने पुणे ब्रांच में था। परमेश्वर ने अपने महान अनुग्रह से हमें 3 कलीसियाएं दी हैं और उन तीनों कलीसियाओं के ऊपर प्रभु ने मुझे चरवाहा बनाया है। और मैं धन्यवाद करता हूँ मेरी टीम का, जो हमेशा कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ खड़ी होती है, चाहे प्रॉब्लम्स हैं, चाहे खुशी हो। परमेश्वर ने हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल, एक अमेजिंग और बहुत ही शक्तिशाली टीम दी है उसके अनुग्रह से। और हम कुछ दिन पहले हम पुणे की ब्रांच में गए थे और वहाँ पर हमने गीत सुना। उस गीत में प्रभु के दास कह रहे थे, इस दुनिया का बादशाह कितना गरीब है। मैंने कई दिनों तक इस गीत को सुना, गाया और अचानक मुझे कुछ चीज़ें दिखी जो मुझे लगा मैं आपसे शेयर करूं, जो बिल्कुल परमेश्वर के वचन से है। मैं आपके सामने एक वचन रख रहा हूं, मत्ती के 5 अध्याय का 3 वचन। ये 3 भाषाओं में है, हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। हिंदी में लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। लेकिन इंग्लिश में दीन की जगह लिखा गया है पुअर, जिसका ट्रांसलेशन हिंदी में आता है गरीब। मैं गीत सुन रहा था जिसमें ये शब्द थे, इस संसार का, इस दुनिया का बादशाह कितना गरीब है। और जब मैं ये सोच ही रहा था इस बारे में, तो मुझे ये वचन दिखाई दिया कि यीशु ने भी अपनी शिक्षाओं में पहली बात यही कही कि धन्य है वो लोग जो आत्मा में गरीब हैं, स्वर्ग का राज है, खुदावन की बादशाहत उनकी है। और मैं इस बारे में सोच रहा था कि एक्चुअली पुअर होना, गरीब होना होता क्या है, और मैं वो जानने की कोशिश कर रहा था। मैंने परमेश्वर के वचनों में कुछ अमेजिंग बातें देखी जो मैं आपको इस टॉपिक पे शेयर करना चाहता हूँ। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब हम अपने खुदावन के इस पाक कलाम को पढ़ते हैं, तो हम बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों से मिलते हैं, जैसे कि इब्राहिम। नो डाउट गलतियां सबने की, लेकिन खूबियां ज़्यादा थी। इब्राहिम को देखिए, वो अपने बेटे को बलिदान करने के लिए गया। उसने अपना घर तंबुओं में रखा, उसने कभी पक्के मकान नहीं बनाए, क्योंकि वो जानता था कि उसका पक्का घर स्वर्ग में है। हम इसहाक के लिए पढ़ते हैं कैसे उसने बंजर ज़मीन में भी खुदा के कहने पर बीज डाला और उसको फल मिला। हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं जो एक महान लीडर था। यहोशू के बारे में पढ़ते हैं जो एक बोल्ड लीडर था। हम पढ़ते हैं यहोशापात के बारे में जो एक्सप्लेन करता है कि परमेश्वर को ढूंढना क्या होता है। आप उत्पत्ति से लेके आप मलाकी तक आप सारे लोगों को पढ़ लो, हर व्यक्ति के अंदर कुछ खूबियां भी हैं और हर व्यक्ति के अंदर कुछ कमियां भी हैं। आप जानते हो, भले ही इनमें खूबियां थी, लेकिन एक शब्द कोई नहीं कह पाया। एक सिंगल वर्ड था जो किसी ने भी अपने लोगों को नहीं कहा कि आओ ये करो। वो शब्द यीशु अपनी सेवा में यूज करता था और वो शब्द था, मेरा पीछा करो।
इब्राहिम ने कभी किसी को नहीं कहा आओ मेरे पीछे आओ। न एलिया कभी कह पाया, न शिमशोन कभी कह पाया, न सुलेमान कभी कह पाया, न दाऊद कभी कह पाया, क्योंकि वो जानते थे उनकी जिंदगियां सिद्ध नहीं थी, वो बिल्कुल हमारी तरह थे, असिद्ध। लेकिन जब यीशु इस पृथ्वी पर आया तो वो लोगों से मिलके उन्हें कहता था आओ मेरे पीछे हो लो। उसने एक धनवान को मिलके भी यही कहा, अपना सब कुछ गरीबों को दे, मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। आप जानते हो जब यीशु ये कहता था मेरे पीछे हो लो, इसका अर्थ क्या था? वो लोगों को ये कह रहा था आओ मेरे पीछे पीछे आओ और देखो मैं किस तरह की जिंदगी जी रहा हूं, मेरे विचार कैसे हैं, मेरे बोलने का तरीका कैसा है, मेरा एटीट्यूड गरीबों के साथ, विधवाओं के साथ, लोगों के साथ, गुनहगारों के साथ, हर एक के साथ मेरा एटीट्यूड कैसा है। उसने हमें इनवाइट किया है कि हम उसकी तरह बने, और वो ये बात भी जानते थे कि खुद अपनी ताकत से हम ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने ये करने के लिए हमें पवित्र आत्मा भी दिया जो हमारा सहायक है, जो हमारे अंदर है, जो हमें, जैसे कि आदम की पत्नी का नाम भी सहायक था, वो एक अलग पर्सन थी, भले ही वो एक थे लेकिन वो अलग थी जो उसकी मदद करती थी। पवित्र आत्मा एक सहायक है जो हमारे अंदर रह के हमारी कमजोरियों पर हमें जय देता है। जब यीशु कहता है मेरे पीछे हो लो, तो आपको मैं बताना चाहता हूं उसके पीछे हो लेने का एक अर्थ ये भी है, वो चाहता है मेरी तरह बनो, मैं आत्मा में गरीब हूं। याद रखिए यीशु इस दुनिया का बादशाह है, लेकिन आपने देखा वो कितना गरीब है। किस विषय में गरीब है? अगर आप दुनिया से पूछोगे कौन गरीब है तो वो आपको कहेंगे ये गरीब है क्योंकि इसके पास कार नहीं है, अच्छा फोन नहीं है, इसको अपना घर नहीं है, इसको अपनी गाड़ी नहीं है, इसको ये नहीं है, उसको वो नहीं है। दुनिया गरीबी और अमीरी इस तरह तोलती है, लेकिन हमारा परमेश्वर जिसने खुद कहा मेरी तरह बनो क्योंकि मैं आत्मा में गरीब हूं, पुअर हूं। जानते हो इसका अर्थ क्या है? आत्मा में गरीब रहने का मतलब है प्रभु ने आपको बहुत कुछ दिया है लेकिन आपको किसी चीज के ऊपर घमंड नहीं है, क्योंकि आप जानते हो जो कुछ मिला है उसकी दया से मिला है, उसके अनुग्रह से मिला है, और आप हमेशा उसके प्रति धन्यवादी रहते हो जो भी उसने आपके लिए किया। एक दिन यीशु ने एक धनवान को कहा मेरे पीछे हो ले, लेकिन वो उसके पीछे नहीं आया। तब यीशु ने कहा धनवानों का स्वर्ग के राज्य में आना कठिन है। ये मत सोचिए कि सिर्फ पैसा ही धन है। याद रखिए इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप में धनी हैं क्योंकि उन्हें लगता है उनके पास बहुत कुछ है, वो घमंड करते हैं। बाइबल बताती है, प्रकाशित वाक्य में प्रभु ने एक कलीसिया से कहा तुझे लगता है तू धनी है लेकिन तू गरीब है। आप जानते हो एक गरीब व्यक्ति क्या होता है और एक धनवान क्या होता है? गरीब व्यक्ति का मतलब होता है, आत्मा में गरीब होने का मतलब कि उसे किसी चीज पे घमंड नहीं है, वो हर चीज पर परमेश्वर पर निर्भर करता है। लेकिन धनी वो है जिसको पता, उसको लगता है कि नो मैं अपने आप में कंप्लीट हूं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब भी लोग यीशु को गालियां देते थे, आपको पता है प्रभु को गालियां पड़ती थी। पतरस में लिखी है ये बात। पतरस अपनी पत्री में कहता है वो गाली सुन के गाली नहीं देता था। लोग उसे पेटू कहते थे, पियक्कड़ कहते थे, लोग उसे बाल जबूल कहते थे, सामरी कहते थे, व्यभिचार से जन्मा हुआ कहते थे, बहुत सारी बातें लोग उसे कहते थे, लेकिन किसी को भी पलट के वो ये नहीं कहता था क्या तुम जानते भी हो मैं कौन हूं? जिस पृथ्वी पे तुम खड़े हो वो मेरी है, ये जो ऊपर तुम प्लैनेट्स देखते रहते हो ये मैंने बनाए हैं। वो किसी को कुछ नहीं कहता था, वो शांत रहता था। यू नो क्यों? क्योंकि वो आत्मा में गरीब था। कितना कठिन होता है कि प्रभु आशीषित करे और हम घमंड न करें। मोस्ट ऑफ लोगों को परमेश्वर कुछ देता है और वो उसी चीज को पकड़ के बड़े धनी हो जाते हैं, वे अपनी आत्मा की गरीबी खो देते हैं। आज अगर परमेश्वर कई लोगों को अभिषेक दे, एक अच्छी सेवकाई दे, वो उसमें इतने व्यस्त हो जाते हैं, वो अपने घमंड, अपने अभिषेक को लेकर भी इतनी बातें करते हैं कि वो भूल जाते हैं कि किसी ने उन्हें दिया। आपने देखा गुमराह पुत्र को जैसे पैसे मिल गए वो अपने बाप के घर को छोड़ के चला गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों,
हमें प्रभु ने सिखाया है कि हमें आत्मा में गरीब रहना चाहिए। इस दुनिया के मालिक को जब लोग बुरा भला कहते थे, वो शांत रहता था, वो सह लेता था, वो अपनी ताकत नहीं दिखाता था। क्यों? क्योंकि वो आत्मा में गरीब था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कौन हैं? क्या आप गरीब हैं? आर यू अ पुअर इन द स्पिरिट? क्या आप आत्मा में गरीब हैं? क्या आप ये बात जानते हैं कि जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है वो इसलिए नहीं दिया है क्योंकि आप डिजर्व करते थे, ये सब उसकी दया से हुआ है। अगर मैं आत्मा में गरीब हूं तो याद रखना, ये कैसे दिखता है, ये कैसे समझ में आता है, मैं आपको बताता हूं। अगर आप एक भिखारी को देखें, एक बैगर को देखें, वैसे मुझे किसी को ये बोलने का भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं कई बार बैगर्स को, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उन्हें बैगर कहूं या वेटर को वेटर कहूं। मुझे लगता है नो, ये टाइटल्स हैं, ये दुनिया ने उनको भले ही दिए हैं, लेकिन वो सब हमारे भाई हैं और बहनें हैं हमारी। जरा सोचिए, अगर एक बैगर हमारे घर पे आए और हम उसे खाना दें और अगले दिन वो फिर से आएगा और कहेगा, तो आप पूछोगे कल मैंने खाना दिया था, वो क्या हुआ? तो वो क्या कहेगा? मैंने खा लिया, पूरा हो गया, आज मुझे कुछ और चाहिए। एक गरीब व्यक्ति का ये साइन है कि वो हाथ फैलाता है। अगर हम आत्मा में गरीब है ना, हम कोई भी चीज पाके घमंड नहीं करेंगे, हम अपने हाथों को उठा के उसे धन्यवाद देंगे और हर दिन अनुग्रह के लिए, अभिषेक के लिए, उसकी दया के लिए उसके सामने जाएंगे और निर्भर रहेंगे कि प्रभु हम आत्मा में गरीब हैं, हमें कुछ दे। लेकिन जानते हो धनी कौन है? जिसे लगता है नहीं मैं कर सकता हूं, मुझे आता है, मुझे मत सिखाओ। ये अमीर लोग हैं और बाइबल साफ कहती है अमीरों का स्वर्ग के राज्य में आना बड़ा कठिन है। सारे जहां का बादशाह बड़ा गरीब है। हर दिन वो पहाड़ पे जाता था, पिता से मांगता था, उसे बात करता था, उसे पूछता था, उसे लीड मांगता था कि आज मैं क्या करूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी हर चीज के लिए, अपने पैसों के लिए, अपने करियर के लिए, अपने परिवार के लिए, हर चीज के लिए क्या आप परमेश्वर पर निर्भर हैं? जिस चीज में आप प्रभु की मदद नहीं मांगते, उस चीज में आप खुदा को यह मांगते हो, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मैं बहुत धनी हूं, मुझे पता है। धनी सिर्फ व्यक्ति धन से नहीं बनता। जिस व्यक्ति को लगता है मैं अपने आप में कंप्लीट हूं, मुझे खुदा की कोई जरूरत नहीं है, दे आर द रिचेस्ट पीपल, वो अमीर लोग हैं। और प्रभु ने साफ कहा है धनवानों का स्वर्ग के राज्य में आना कठिन है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कौन हैं? क्या आप आत्मा में गरीब हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है आपको अपने अभिषेक, अपने बाइबल के ज्ञान पर, अपनी कलीसिया पर, अपने लीडर पर, किसी भी चीज पे आपको प्राइड तो नहीं है? क्या आपने उस भिखारी का एटीट्यूड चेक किया? वो हर दिन लोगों से मांग मांग के खाता है। क्या हम हर दिन खुदा के पास जाते हैं? अगर आप कंप्यूटर चलाने में एक्सपर्ट हैं, खाना बनाने में एक्सपर्ट हैं, अगर आप बहुत सारी चीजों को करने से पहले दुआ नहीं करते, आपको लगता है आई एम इनफ मैच्योर, आप धनी हैं, आप अमीर हैं, आप स्वयं पे निर्भर हैं। आत्मा में गरीब व्यक्ति परमेश्वर से मदद मांगते रहते हैं। यीशु ने कहा हमें अपने बालों के काले और सफेद होने के लिए भी परमेश्वर पे निर्भर रहना चाहिए, कि न हम अपने बालों को सफेद कर सकते हैं न कभी काला, हमें हमेशा उस पर निर्भर रहना चाहिए। आत्मा में गरीब लोग उस पर निर्भर रहते हैं, धनी लोग खुद की ताकत पे निर्भर रहते हैं। आत्मा में गरीब था शाऊल, जब उसने शुरुआत की, अमीर बन गया उस दिन जब उसने खुदा से मदद मांगना बंद कर दिया। मैं विश्वास करता हूं आपने आज के वचन से जरूर आशीष पाई होगी। होने दीजिए, खुदा से कहिए, खुदा मेरे अंदर से वो जो मेरी अमीरी है ना उसे निकाल और मुझे आत्मा में गरीब होना सिखा। मैं सारी चीजों के लिए आप पे निर्भर रहूं, मैं आपसे मदद मांगता रहूं, मैं आपकी मदद के आने का इंतजार करता रहूं। मुझे ऐसा बना, और परमेश्वर ही है जो आपको खाली कर सकता है। मैं विश्वास करता हूं आपने आज के वचन को सुन के जरूर कुछ सीखा होगा। मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा है और इस आर्टिकल का नाम है आत्मा में गरीब होना।
अगर आपको ये आर्टिकल चाहिए तो आपको इस नंबर पे मैसेज करना है, अपना नाम, आप कहाँ से हैं, और आपको लिखना है आत्मा में गरीब होना, और हम आपको ये आर्टिकल बेच देंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने आज ज़रूर कुछ सीखा और समझा होगा। अगर आप चाहें तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपने क्या सीखा, और अगर आप चाहते हैं कि बेसिक टीचिंग की सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो भी आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने आज के वचन के द्वारा आपको आशीष दी है। हम प्रभु को सारी महिमा देते हैं। आप सभी को सलाम, जय मसीह की।